बिहार की राजनीति है। दरअसल मैं आज आपको किशनगंज लाया हूं। सीमांचल की राजनीति में ऐसा आखिर कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बावजूद इंडिया और एनडीए के सीधे मुकाबले में एआईएम यहाँ 3,13,000 वोट लाने में कामयाब रही और वो ओवैसी पर इस पर चुनाव के पहले तक लगातार कहता जा रहा था कि वो बीजेपी की बी टीम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 विधानसभा की सीटें हासिल हुई थी और उन्होंने इंडिया गठबंधन के सत्ता के जाके को खराब कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको नतीजे जानकर हैरानी होंगे कि यहाँ के 2 सीट कोचाधामन और बहादुरगंज से एआईएमआईएम की पतंग छाप को सबसे ज्यादा 2 विधानसभा में वो लीड पोजीशन पर था। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ कोचाधामन, वहां से 68,000 की लीड थी। ठाकुरगंज से उन्हें सबसे ज्यादा 65,000 वोट आए। तो आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है कि 24 सीटों वाली सीमांचल में एमवाई समीकरण के मजबूत रहने के बावजूद भी यहाँ इंडिया गठबंधन खराब प्रदर्शन करती है। 2015 में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में एंट्री की, सीमांचल की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और यहाँ के उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किए। तो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या माहौल होगा? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं को चिट्ठी लिखी, कहा कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन महागठबंधन ने उनका रास्ता बंद कर दिया है। तो इस बार का माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं आपको कोचाधामन किशनगंज लाया हूँ। और किशनगंज एक आप चौक का माहौल देख लीजिए कि 60% से ज़्यादा मुस्लिम बहुल्य आबादी है और यहाँ हार या जीत किसी की भी हो, चर्चा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स की होती है, मुस्लिम कैंडिडेट की होती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर हैदर है। और आपका? मोहम्मद नसीम अख्तर। आप लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं? पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, जनरल है, लेकिन हम लोग इस बार ओवैसी साहब के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। हमारा सीमांचल बहुत बदहाली में है। खाली पुल पिलिया विकास का नाम नहीं होता है, आम लोगों की तरक्की होना चाहिए। अब तक जितने लोग आए सब लोगों ने हमारे साथ छल किया है। इस बार जैसे असेंबली में देखते हैं कि ओवैसी साहब हमारी बातों को मजबूती से रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी हाथों को इस बार फिर से मजबूत किया जाए। एक बार और मजबूत किया था, लेकिन हमारे विधायक लोग किसी वजह से, अब जो भी वजह रहा, वही मैं पूछ रहा था कि लोग जीते उनसे और वो चले गए। हाँ, वो मामला उनका निजी रहा हो, जिस वजह से भी हो, इस पे हमको टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार फिर से दिया जाए। जैसे पिछली बार उन्होंने 5 सीट लाया था, तो इस बार ईश्वर और अल्लाह का मेहरबानी रहा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 सीट ले आएंगे इस बार। पूरी लड़ेंगे इस बार आला कमान जो कहे, हम लोग तो इरादा कर रहे हैं कि 5 को 25 किया जाए। अब आला कमान लोग जो भी कहे, अब 5 में लड़े या 10 में लड़े, लेकिन हम लोग इस बार सीमांचल में तमाम सीटें कोशिश करते हैं कि हम एमआईएम को दें, ताकि हमारी बदहाली को वो बर्चस्ता पूरे जोश से हमारी बातों को वहाँ रखे और हमारे आम लोगों का भला हो। सिर्फ पुल पुलिया रोड ये विकास का नाम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश के मुसलमान, ये वक्फ संशोधन बिल हो, अब तो वो कानून बन गया, या फिर जितने भी मुसलमानों से जुड़े मुद्दे होते हैं, सारे देश के मुसलमान एक हो जाते हैं। ये सीमांचल की राजनीति में मुस्लिम बटे हुए दिखते हैं और इधर क्यों त्रिकोणीय लड़ाई हो जाती है? एमवाई समीकरण क्यों यहाँ टूट जाता है? नहीं सर, पूरे 5 साल में अब मुसलमान भी जो है सीमांचल में एक हो गए हैं। इनका जिंदा मिसाल है कि 2020 का चुनाव में सीमांचल में 5 सीट एमआईएम का आए थे और वो इंशाअल्लाह इस बार हमारे शेरे हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐलान है और शेरे बिहार जनाब अख्तुल ईमान का ये ऐलान है कि 4 गया है, 24 आएगा। इंशाअल्लाह इस बार 25 आएगा और एमआईएम पार्टी सर इस बार सीमांचल में पूरे बिहार में लगभग 100 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। लेकिन एक बात बताइए, पूरे देश में ओवैसी साहब को लोग कहता है कि बीजेपी को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम का वोट काटते हैं, वोट काटने की मशीन है वो, लेकिन बावजूद इसके इन इलाकों में उनके इतने समर्थक, क्या मुसलमानों का इधर कोई लीडरशिप नहीं है क्या? सर, सीमांचल की बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी शेरे हिंदुस्तान है और भारत में सबसे पढ़ा लिखा इंसान अगर पार्लियामेंट में कोई है तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी है, जिनका मोदी आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए। और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं सर, दलितों की आवाज, सोशलिस्टों की आवाज, कुचले की आवाज, दलित महादलितों की आवाज, सबकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी सर। मैं आपके चैनल से न्यूज 24 से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष को सर
कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जबकि हमारे यहाँ बिहार में गठबंधन जो है आपका जदयू और बीजेपी की सरकार है, इसमें सर क्या किया कि सीमांचल में 4 जिला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के SIR तो लागू कर दिया, लेकिन SIR में यहाँ पर आदेश कर दिया कि यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें सर हम अपने सीमांचल के या पूरे बिहार में जो भी जीते कैंडिडेट गए हैं, MLA जो बने हैं, हम आपका जदयू के बारे में नहीं बोल रहे हैं, चाहे RJD के कैंडिडेट हो। SIR जो आधार सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अब वैलिड है, उसको नहीं मान रहे हैं सर उसको नहीं मान रहे। तो सर मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि SIR पर जब वहाँ पर सीमांचल के 4 जिला में हमारे पलटूराम चचा के आदेशानुसार DM 4 जिला के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया के बंद कर देते, निवासी नहीं बन रहे थे कि निवास प्रमाण शेरे हिंदुस्तान का, शेरे बिहार का सर एक अकलौता बेटा MIM का विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने विधानसभा के पटल पर जब आवाज दिया, आंख से आंख बात करा के बात किए, तब निवासी का काम स्लो गति से हो रहा है। आज भी सर हमारे इस किशनगंज जिला सर बिहार बॉर्डर से जुड़ा हुआ है बंगाल से। बंगाल की लड़कियों की शादी बिहार में हुई है, किशनगंज जिला में हुई है। डायरेक्ट उनकी जो है वोटर ID कार्ड को और निवासी को बनाया नहीं जाता, उसका कार्ड को फेंक दिया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सर ये ऑर्डर आया हुआ है कि आधार कार्ड को मान्यता होगा, लेकिन यहाँ पर सर कोई भी BLO आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद जहूर आलम। क्या माहौल है इधर? बहुत अच्छा माहौल है सर, हर गली गली में जाइएगा तो आपको पतंग ही पतंग नजर आएगा, क्योंकि और भी पब्लिक जो है ना ठोकर खा के सुधर चुका है। जैसे हम लोग 4 कैंडिडेट दिए थे, सब भाग के निकल के चला गया, तो पब्लिक से पूछा नहीं कि मैं जा रहा हूँ दूसरा पार्टी ज्वाइन करने में, लेकिन बड़ा उम्मीद के साथ उसको खड़ा किया गया था। लेकिन अब की बार उस तरह की बिचौलिए से दूर होकर कोई फ्रेश कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, उसको हर हाल में जिताएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरमुज आलम, कोचाधामन विधानसभा। ये कोचाधामन में ओवैसी साहब का सबसे मजबूत जलवा क्यों है? इधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इतना यात्रा निकाला, वोट चोरी, वोट चोर, तो ये सब कोई असर नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ पतंग ही पतंग है, दूसरा कुछ नहीं है। और जो सब भाग गए थे उनका भी कोई असर नहीं है। यहाँ का जनता, यहाँ का पब्लिक ओवैसी साहब को अपना लीडर माने हैं, अख्तरुल ईमान को अपना लीडर माने हैं। सिर्फ अख्तरुल ईमान है यहाँ पर। अरे सरवर साहब, अरे सर आइए, आपको कहाँ खोज रहे हैं? आप तो सर अपनी पार्टी बदल दिए। नहीं, इधर आइए, इधर आइए, वो टोटो वाले। अच्छा एक बात बताइए सर, ये अच्छा तो देखिए, ये मैं आपको एक तथ्य और बता दूं कि कोचाधामन AIMIM का गढ़ कहा जाता है ना सर? अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि RJD के इधर जो जितने लोग हैं अभी रहे उनके साथ, ऐसा क्या वजह है कि पूरे बिहार में मुस्लिम और यादवों के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव और अब राहुल गांधी भी हैं मुसलमानों के पैरोकारी में, लेकिन इन इलाकों में सीमांचल में खास करके पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, इधर ये माहौल क्यों बदल जाता है? यहाँ मुस्लिम त्रिकोणीय हो जाते हैं, ट्रायंगुलर हो जाते हैं। बात एक ही है कि आपने कहा कि मुसलमानों के और यादवों के, जब तक यादव और मुसलमान थे तब तक राष्ट्रीय जनता दल भी थी, वो था लालू जी का दौर। जब से A to Z की पार्टी हो गई, तब से मुसलमानों को जो है पीछे के रो में भी जगह नहीं मिलता है उन पार्टियों में। और हमें हमेशा कहा जाता है कि हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से मिलेगी। बता दीजिए, क्या आप एक पत्रकार हैं, क्या हमारी हिस्सेदारी है आबादी के हिसाब से? सीमांचल में ही अगर आप ले लीजिएगा तो क्या हमारी सीमांचल में आज अख्तरुल ईमान से बड़ा नेता है कोई? आप घूम के देख लीजिए। 5 सीट मुसलमान विधायक। मैं वो नहीं कह रहा, आप एक चीज को देख लीजिए, लोग पार्टी को खड़ा करने के लिए क्या नहीं करते हैं। एक तेलंगाना से एक पार्टी को ला करके अख्तरुल ईमान साहब आज 5 विधायक को दे दिए, और वो 5 विधायक यहाँ के लोगों ने क्यों चुना था? भाई सरकार में या तो गठबंधन रहेगा या बीजेपी वाले लोग रहेंगे, लेकिन हमने 5 विधायक चुना था ऑपोजिशन में बैठने के लिए। हमारी ख्वाहिश थी कि हम ऑपोजिशन में बैठाएंगे, हमारी बातों को आप मजबूती से रखिए, हमें काम से मतलब नहीं, काम तो होना ही है। एक विधायक फंड का क्या, एक बीजेपी का विधायक फंड में 5 करोड़ मिलेगा, हमें क्या 3 करोड़ मिलेगा? ना, सबको बराबर मिलेगा, हक तो सबको बराबर मिलेगा। लेकिन विधानसभा में आपको जिस चीज के लिए बैठाया गया था, उसमें से 4 लोग भाग के चले गए। भाई भाग के कहाँ चले गए? अगर आपको सरकार बनानी थी, क्या MIM आपको सहयोग करने के लिए कभी बना किया? नहीं किया ना। लेकिन आप विधायक को तोड़ करके लेके चले गए।
जब आपने विधायक तोड़ लिया, ठीक है, क्यों तोड़े? तो बोले ये मुसलमान करता है। और ये MIM को किसकी टीम कहा जाता है? लोग क्या कहते हैं? बीजेपी की बीजेपी की बी टीम। जब